महाकाल मंदिर में पूजा का नियम बदल गया है। आज सुबह आरओ के पानी से भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। ढककर बाबा की भस्मा आरती की गई। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया था। दरअसल महाकाल के शिवलिंग के शरण की शिकायत की गई थी, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति के सुझावों को मानते हुए आरओ जल और ढककर भस्मा आरती के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक अभिषेक में शक्कर की बजाय खांडसारी का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरओ जल से आज जलाभिषेक किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भस्मा आरती होती है वो ढककर, एक सफेद कपड़े से ढककर वो भस्मा आरती की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और महाकालेश्वर मंदिर में आज हम मौजूद हैं। रोज की तरह यहाँ आज भी भस्मारती होने जा रही है, लेकिन ये भस्मारती कुछ अपने आप में अलग है। ये भस्मारती अलग क्यों है? मेरे सहयोगी प्रेम इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। प्रेम, भस्मारती लगभग रोजाना होती है, लेकिन आज की भस्मारती ये जो है ये अपने आप में कुछ अलग है। आज क्या ऐसा अलग होने जा रहा है? निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किए हैं मंदिर समिति को, जिसके तहत जो महाकाल बाबा का जो शिवलिंग है जिसके क्षरण की बात की जा रही थी, उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी, जिसमें तारीख थी, उस तारीख सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दौरान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जो बाबा महाकाल को जो जल चढ़ाया जाएगा उसकी मात्रा तय की गई है, जिसमें 500 ml जल होगा। साथ ही जो जल होगा वो आरओ का हो। इसके साथ ही कई और निर्देश दिए गए। जो भस्मी चढ़ती है, जो केवल भस्मारती में सुबह चढ़ाई जाती है, उसके पहले बाबा का शिवलिंग पूरी तरह ढांक दिया जाएगा। इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पहले जब जो ढांकने की परंपरा थी वो कैसी थी और अब क्या फर्क आने वाला है? प्रेम जी, चूंकि पहले श्रृंगार होता है, उसके बाद बाबा का आधा शिवलिंग ढांकते थे, उसके ऊपर ही बाबा को भस्म चढ़ाई जाती थी। चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि भस्मी से भी शिवलिंग का क्षरण होता है, तो अब कहीं न कहीं जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से ढांक दिया जाएगा। मंदिर समिति ने आज से ही इसे लागू करने का निर्णय कर लिया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर आज से बाबा महाकाल का जो भस्मारती है उसमें कई प्रकार के नियम लागू होंगे, जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भस्मारती अपने आप में थोड़ी सी अनूठी और थोड़ी सी अलग इसलिए होगी क्योंकि आज भस्मारती के पहले बाबा महाकाल के शिवलिंग को कपड़े से पूरी तरीके से ढक दिया जाएगा और उसके बाद में भस्मारती की जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने महाकाल में जो पंडित हैं उनसे बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त मैं महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ और मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरुजी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। पंडित जी, आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, आज ये कहा जाए कि आज की आरती और आज से जो पूजा अर्चना का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, वो किस तरीके से? देखिए, भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ जो पूजा पाठ हो रही है, हमारे कोई मंत्र में या हमारे भाव में या हमारी उसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रही है। न तो करते आए हैं, पीढ़ियों से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए उसमें हम प्रिकॉशंस रूप में भगवान के शिवलिंग के ऊपर जब भस्म छनेगी तब पूरे भस्म को हमने कपड़े से भगवान को सुरक्षित कर दिया है और सूती वस्त्र से ढांक दिया गया है। पहली बार आज से ही शुरू किया जा रहा है? हाँ, वैसे यहाँ पे भगवान की यहाँ पहले आदि अनादि टाइम से परंपरा है कि जब भस्म अंगीकार होती है तो भगवान दिगंबर नग्न रूप में रहते हैं। तो जब शंकर का श्रृंगार कर देते हैं तो हम ऑलरेडी एक सूती कपड़ा भगवान के ऊपर डाल देते हैं। बाकी अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए पूरे शिवलिंग पे रखा जाए कपड़ा, तो हम पूरे शिवलिंग पे कपड़ा रखेंगे। और पंडित जी, जहाँ तक शक्कर के उपयोग की बात की जाती है तो उसके लिए क्या विकल्प? देखिए, खांडसारी वेद के अंदर शर्करा को इच्छुसार रस बोला गया है। इच्छुसार रस जो गन्ने का रस होता है उसको बोलते हैं। ये जो रस है ये इच्छा मतलब ईख के अंदर से जो निकलने वाला रस होता है वो तो शर्करा ही बनती है। तो जो गुड़ है उसकी खांड एक उसकी जो मेथड है वो खांड शक्कर बनती है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल, लोगों में इस तरह की भी चीजें आ रही थी कि क्या इससे आस्था और धर्म के ऊपर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है या नहीं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में बहुत फ्लेक्सिबलता है। हम अपने धर्म का और न्याय का बहुत प्रतिपालन वर्षों वर्षांत से युगों युगांतर से करते आ रहे। सॉफ्टनेस है हमारे धर्मों के अंदर। हम जहां से दबते हैं वहां से दब जाते हैं और यथास्थिति वापस अपने आप खड़े हो जाते हैं।
तो आपने सुना महापंडित को, भावना में कोई बदलाव नहीं है, आस्था में कोई बदलाव नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से थोड़ा सा बदलाव किया गया है पूजा करने की मेथोडोलॉजी में। अब आरओ के जल से अभिषेक किया जाएगा महाकाल का, शिवलिंग को कपड़े से ढककर भस्मा आरती की जाएगी, शक्कर की जगह खांडसारी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ पूजा के थोड़े से नियम बदले गए हैं।